स्वर्ग राज के बारे में कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। सब बोलिए स्वर्ग राज। जब हम स्वर्ग राज के बारे में हम बातें करते हैं, कुछ लोगों का यह मानना है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई अच्छे काम करो तो परमेश्वर तुम्हें कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग ले जाएगा। और लोग क्या करते हैं? स्वर्ग राज के लिए इंतजार करते हैं और इस पृथ्वी पर अच्छे से अच्छे कामों को करते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अच्छे काम अगर हम यहाँ पे करेंगे तो खुदा हमें स्वर्ग राज को पहुंचाएगा। और लोगों का ये सोच है कि स्वर्ग राज के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। जी हाँ, ये सच भी है, झूठ नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर के वचन से एक व्यक्ति का जब स्वर्ग राज्य के साथ मुलाकात हो जाता है, एक व्यक्ति जब स्वर्ग राज्य का नागरिक बन जाता है, कैसे आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति स्वर्ग राज्य के वारिस या स्वर्ग राज्य में इनका एक भाग आ चुका है? उदाहरण के तौर पर कैसे पता चलता है कि नहीं आज इस व्यक्ति का जन्मदिन है? कैसे पता चलता है कि नहीं आज इसके घर में कुछ विशेष ओकेशन है, कुछ विशेष क्या बोलेंगे त्योहार है? कैसे पता चलता है कि आज जरूर इस व्यक्ति के जीवन में इनका एनिवर्सरी होगा? कैसे पता चलता है? देखने के द्वारा, है ना? जब आप लोगों को देखते हैं, लोगों को देखने से पता चल जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ क्या है, बातें हैं। तो उसी रीति से जो लोग स्वर्ग से जुड़ जाते हैं, किससे जुड़ जाते हैं? स्वर्ग से जुड़ जाते हैं। और आप बोलेंगे क्या हम स्वर्ग से जुड़े हुए हैं? मैं बोलूंगा हाँ जुड़े हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा है वो व्यक्ति स्वर्ग से भी जुड़ा हुआ है। तो जब हम स्वर्ग से जुड़ जाते हैं, हमारे जीवन में कुछ बातें दिखाई देती है और दिखाई देना भी चाहिए। अगर दिखाई नहीं देता है तो दिखाई देने के पीछे हमें काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वर्ग के साथ भागी होने वाला व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए। और जो बातें हैं वो मैं अपनी ओर से नहीं, परमेश्वर के वचन में कुछ बातें हैं। इस बातों को मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्या है। इसलिए निकालेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 45 और उसका 46 को निकालकर हम पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13, 45 और उसका 46। सब सुनिए ध्यान से, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। फिर स्वर्ग का राज्य, फिर से पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। ज़्यादा सुनेगा, क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, एक बिजनेस के समान है। क्या स्वर्ग को बिजनेस के समान जोड़ सकते हैं? जी हाँ, जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? मैं नहीं जोड़ रहा हूं, आप नहीं जोड़ रहे हैं। कौन जोड़ रहा है? खुद यीशु ने कहा है। स्वर्ग, क्या लिखा है? फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, एक बिजनेसमैन के समान है। और ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि एक बिजनेसमैन के समान है, व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। इसके आगे के कुछ वचनों को पढ़िएगा, 43 से पढ़िए। एक और दृष्टांत है ना इसके ऊपर। अच्छा, हाँ वो दृष्टांत पढ़े। कौन सा वचन बता दीजिए?
44। हाँ 44 से सुनिए, 13 अध्याय का 44 से वहां दूसरा एक दृष्टांत है, लेकिन वो सेम है। यहाँ पढ़िए, स्वर्ग का राज्य स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खेत में छिपे हुए धन के समान है। किसके समान है? धन के समान है, धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने जिससे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। अपना सब कुछ बेच दिया। इसको याद रखिएगा, मारे आनंद के मारे। कैसे? आनंद के मारे। आनंद से जाकर वो कुछ किया। तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें यहां जानना बहुत जरूरी है। स्वर्ग के राज्य के बारे में हम आज जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कौन जाएगा, कैसे जाएगा, वो आप सबों को मालूम है। क्या करने से जाएंगे? क्योंकि हम मसीह है, हम ईसाई है, हमें पता है। परमेश्वर कहता है प्रभु के वचन में, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु ये भी कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। तो स्वर्ग जाने वाले लोग मन फिराने वाले लोग होंगे। स्वर्ग जाने वाले लोग यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, उसके वचनों पे चलने वाले लोग होंगे। लेकिन इस दुनिया में स्वर्ग राज्य के साथ जुड़े हुए लोगों का प्रगटीकरण कैसा होगा, उसके बॉडली अपीयरेंस क्या होंगे? समझ में आ रहा है आपको? किसी भाई का अगर आज के दिन उसका जन्मदिन है, वो सुबह से वो क्या करेगा? शायद दूसरे दिन के हिसाब में आज वो पहले उठ जाएगा, वो नहा लेगा, उसके माँ बाप ने उसके लिए जो कपड़े खरीदे हैं उसको उसने क्या करेगा? वो पहनेगा, और वो उस दिन सोचेगा कि आज मेरे लिए क्या बनाया जा रहा है। उस दिन उसका चलने का तरीका बाकी दिन से थोड़ा अलग होगा, रहन सहन अलग होगा। और देखते साथ जब वो सड़क पर उतरे, वो भाई हो या बहन हो, तो लोग बोलता है, भाई क्या बात है, कुछ विशेष बात है क्या? तो उसको कैसे पता चला सामने वाले को कि सामने वाले के लिए कुछ विशेष बात है? फिर वो भाई अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाल के कहता है, हाँ आज मेरा क्या है? जन्मदिन है। तो ये सामने वाला भाई कहता है कि जी हाँ, तुझे देखने के साथ पता चल गया ये कुछ ना कुछ तो बात है। तो कैसे पता चलता है? हम कैसे बोल सकते हैं क्यों उदास हो? देखने के द्वारा। हम कैसे बोलते हैं क्या बात है, अंदर ही अंदर बड़े हंसे जा रहे हो। अब मालूम है, जो व्यक्ति अंदर अंदर हंसते हैं, बाहर उसका दांत दिखाई नहीं देता, फिर भी बाहर खड़े होने वाला व्यक्ति उसके अंदर के हंसी को क्या कर देता है? भाप लेता है और बोलता है, बड़ा मजा ले रहे हो, अंदर अंदर बड़े क्या हो रहे हो, हंस रहे हो। तो इसको इसका हंसी कैसा दिखाई देता है? भैया सब कुछ दिखाई देता है। बोले सब कुछ दिखाई देता है। तो अगर ये दिखाई देता है, तो जो लोग परमेश्वर के स्वर्ग के भागीदार हो जाते हैं, उनके जीवन से भी बातें दिखाई देगी, देना ही है। अगर नहीं दे रहा है, इसका अर्थ कुछ और निकल के हम बता सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के स्वर्ग के भागी होने वाले लोगों में कुछ बातें दिखाई देगी जो हमें जानना है। तो पहले स्वर्ग के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। यूहन्ना 3 उसका 3 और 4 पढ़ेंगे, फिर दूसरा कुरिन्थी 5 का 17 पढ़ेंगे बाद में। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 और 4 पढ़ेंगे, जो यीशु ने किसी से कहा था। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। हाँ, यीशु ने निकोदेमुस को उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने, हाँ नहीं, उसका बाद आप पढ़ दीजिए, उसका 4-5 वचन पढ़ दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। यीशु फिर निकोदेमुस को दूसरी बार कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य, जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहले वाले वचन में लिखा गया है 3 वचन में कि वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। 5वें वचन में लिखा गया है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और जहां प्रभु ने इस्तेमाल किया कि देख नहीं सकता, वहां प्रभु ने कहा यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इसका मतलब है कि प्रभु में वो व्यक्ति जो स्वर्ग देश का भागी हो चुका है, वो नया जन्म पाने वाला व्यक्ति होगा। कौन व्यक्ति होगा?
है ना, द न्यू बॉर्न बेबी, एक नया जन्म पाया हुआ इंसान होगा। क्योंकि प्रभु कहता है कि जब तक तू नया जन्म नहीं पाएगा तब तक तू स्वर्ग देश को ना तो देख सकता है और ना तो उसमें प्रवेश कर सकता है। इसका मतलब क्या है? क्यों बोला देख नहीं पाओगे? क्यों बोला प्रवेश नहीं कर पाओगे? इसका रीजन है, प्रभु ने वचनों में कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उसके बीच में मैं होता हूं, और मैं उसके बीच में होता हूं। इसके दूसरे शब्दों में प्रभु ने यह भी कहा है कि जब तुम मेरे नाम पे इकट्ठे होते हो, मेरा राज तुम्हारे बीच में आ चुका है। मेरा राज तुम्हारे बीच में आ चुका है। प्रभु का राज्य, स्वर्ग राज्य का मतलब क्या है? जहां परमेश्वर की इच्छा चलती है। और इस दुनिया में अगर 5-6 लोग मिलकर प्रभु की इच्छाओं पर चलता है तो जी हां, वो भी परमेश्वर का राज्य कहलाता है। इसलिए बाइबल बोलता है कि तुम्हारे बीच में परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। और यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को नया जन्म पाना बहुत क्या है? जरूरी है। इसी को पौलुस ने और बेहतर बताया है 2 कुरिन्थी उसके 5:17 में। तो आपको सुनकर और भी बातें समझ में आ जाएगी। 5 का 2 कुरिन्थी उसका 17। इसलिए यदि कोई भाई बहन, हर जाति, हर प्रथा के लोग जो आते हैं मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चा जब पैदा होता है, ध्यान से सुनिए, एक बच्चा जब पैदा होता है उसको दुनिया का रणनीति नहीं पता, दुनिया का टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं पता, दुनिया की समस्याएं नहीं पता, दुनिया की कुछ बातें एक बच्चे को पता होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता बताइए? एक बच्चे को दुनिया के बारे में क्यों जानकारी नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है बताइए ना एक शब्द में। क्योंकि नया जन्मा हुआ बच्चा है। अभी एक बच्चा जन्म होके 12 साल हो गया, क्या उसको इस दुनिया के बारे में कुछ चीजें पता है या नहीं है? हां पता है। क्यों पता है? क्योंकि अब वो दुनिया में आकर कितना हो गया? 12 साल हो गया। कभी कभी मेरे भाई की बेटी को मैं बोलता हूं, अरे वो कभी गुस्सा हो जाती है ना, मैं बोलता हूं तुझे दुनिया में आए हुए, लॉन्च हुए 1 साल ही हुआ है। मैं बोलता हूं उसको, दुनिया में आए हुए तुझको 1 साल हुआ है। और कभी जब दिवाली में लोग जब फटाखा फोड़ते हैं वो देखता है, मैं उनको समझाता हूं इसे दिवाली बोला जाता है, और लोग क्या करते हैं? फटाखा फोड़ते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं होता नया नया लॉन्च हुआ है दुनिया में। पता है क्या? हमसे सीखते हैं। क्रिसमस क्या है उसको नहीं पता, आप नाच रहे हो उसको बताना पड़ता है कि हम इसलिए नाच रहे हैं बच्ची कि आज क्या है, क्रिसमस क्या है। फिर वो पूछती होगी क्रिसमस क्या है, तो हमको बताना पड़ता है कि क्रिसमस मतलब यीशु मसीह का जन्म हुआ है। ऐसे 2-3 साल आप बताइए, 4थे साल से खुद तैयार हो जाएगा, क्रिसमस है बोलेगा। तो बोलने का मतलब है जब कोई नया होता है उसका पूरा मेमोरी खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है। तो आप थोड़ा सोचिएगा, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, दैट मींस उसका पुराना डाटा क्या हो गया? यह हकीकत है क्या? खत्म हो जाता है। यही फर्क है। यहां पर परमेश्वर आपके डाटा को खाली नहीं करता, आपके पाप को खाली करता है, आपके स्वभाव को खाली नहीं करता। आपके स्वभाव के द्वारा आने वाले पापों को खुदा क्या करता है? क्षमा करता है। आपके स्वभावों को बदलता नहीं है। ये जो नया जन्मने का जो प्रक्रिया है, इसको आपको करना पड़ेगा अपने जीवन में, इस वचन से करना पड़ेगा। इन्होंने प्रभु ने कहा है यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब यह है, आप पहले झगड़ालू थे, आज बपतिस्मा लेने के बाद भी आप झगड़ा करोगे। आप करते होंगे बहुत लोग। बपतिस्मा से पहले भी कुछ लोग नशा करते थे, बपतिस्मा के बाद भी लोग क्या करते? नशा करते। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो ऐसा लगता है कि मैं बाकी तालाब में भी डूबकर जैसे आया था, पास्टर भी मुझे डुबा दिए, तो फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है। मैं बताऊं, बपतिस्मा लेने के बाद में कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप खुद ना ठानो कि मैंने प्रभु के नाम से नया जन्म पाया है। और जब नया जन्म कोई पाया है तो उसको पुरानी सारी बातों को डिलीट करना पड़ेगा। कौन डिलीट करेगा? प्रभु आप कर दीजिए। प्रभु बोलेगा वाह बेटा, बहुत अच्छा काम तूने दिया है। अगर प्रभु किसी का माइंड को डिलीट कर दे तो आप जो बड़े हैं ना, फिर आप बच्चों के समान हो जाएंगे। तो प्रभु आपके पापों को डिलीट करता है। क्या करता है?
आपके सोच को नहीं, आपकी क्षमता को नहीं। तो अब जब हम मसीह में हैं, आपको समझना पड़ेगा कि हम कौन है, नई सृष्टि है। आप नई सृष्टि में क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। कितने लोगों ने पुराना फोन खो गया या बेचकर नया फोन लिए हमारे बीच में, है ना। तो जब पुराना फोन जाता है, नया फोन आता है, क्या करते हैं आप लोग? जब पुराना फोन जाता है और नया फोन आता है, तो नया फोन पे क्या करते हैं? फिर से कुछ डाटाओं को आप क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। कुछ नंबर उसमें चला जाता है, फिर आपको फिर से क्या करना पड़ता है, नया तरीके से आपको उसमें नाम डालना पड़ेगा। फिर से कुछ ऐप जो आप उसमें इस्तेमाल करते थे, आपको इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नया है। इस फोन को नहीं पता कि आपका है। कुछ दिनों के बाद ये फोन को पता चलेगा कि ये फोन उसका है, पहले नहीं पता चलता। फिर आप उसमें बहुत सारी चीजों को आप ऐड करोगे जो आपके पुराने वाले फोन में था। तो उसी अनुसार जब परमेश्वर ने हमें और आपको नया बनाया है, ताकि हम और आप स्वर्ग देश के भागीदार हो जाए, स्वर्ग सियोन को देख सके, स्वर्ग सियोन को हम क्या बोलेंगे, प्रवेश कर सके। तो इसमें परमेश्वर हमें और आपको नया बनाया है। तो हमारे अंदर हमको सोच समझकर उन चीजों को इंस्टॉल करना है जिससे हमें इंस्टॉल करना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर हम अपने जीवन में कुछ गलत चीजों को इंस्टॉल कर लिए हैं, गलत डाटा डाल दिए हैं, फिर परमेश्वर के उस राज्य को मैं और आप देख नहीं पाएंगे। यहां झगड़ा चलता था, यहां झगड़ा नहीं चलेगा। यहां गालियां चलती थी, यहां गालियां नहीं चलेगी। यहां पर आप चोरी करते थे, यहां पर आप चोरी नहीं कर पाएंगे। यहां पर आप कंजूस थे और यहां पर कंजूसी नहीं चलेगी। तो ये कौन लाएगा अपने जीवन में? परमेश्वर ढालेगा। बहुत लोगों को मैं देखा बड़ा कंजूस होता है। बहुत क्या होता है, क्या होता है, कंजूस बोलते हैं। अभी क्या अलग अलग तरह का कंजूस होते हैं लोग। लेकिन पता है जब परमेश्वर में वो आ जाते हैं, मसीह को जब ग्रहण करते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है जनरसली। सब बोलिए जनरसली। उसके जीवन में वो चीज दिखाई देता है जिसको हिंदी में बोलता है उदारता का जीवन आ जाता है। क्यों पता है? क्योंकि वो एक ऐसे बाप से मुलाकात करता है जिसने अपना जिंदगी भी उसके लिए उदारता के साथ दे देता है। और जब उस बाप से हम मिलते हैं, हमारा हृदय भी उदारता के लिए तैयार हो जाता है। प्रभु के लिए दौड़ने में, प्रभु के लिए करने में, प्रभु के लिए देने में, प्रभु के लिए भागने में, प्रभु के लिए सेवा करने में हम उदारता के साथ देना स्टार्ट करते। क्यों? पहले हमें नहीं पता था, परंतु अब हमें पता है, क्योंकि नए सृष्टि में नई नई चीजें हमारे जीवन में क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। हालेलुया। तो इसलिए याद रखिएगा, स्वर्ग का राज हमको मालूम होना बहुत जरूरी है, जो आपको मालूम है। अब स्वर्ग राज्य के लोगों के जीवन में क्या चीजें दिखाई देगी वो जानना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा फिर से वो वचन निकाले और देखिए उसमें क्या लिखा गया। कुछ बातें उसमें से मैं तोड़ तोड़ कर आपको बताना चाहूंगा। मत्ती 13 अध्याय उसका 45 और 46 क्या लिखा गया है? फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी, ओके सब बोले, एक व्यापारी के समान है। बोलिए एक बिजनेसमैन के समान है। क्यों प्रभु ने स्वर्ग राज्य को एक बिजनेसमैन के साथ जोड़ा है? मैंने पहले कहा, मैंने नहीं जोड़ा। किसने जोड़ा है? परमेश्वर ने जोड़ा है। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने कहा देखो स्वर्ग का राज ना एक बिजनेसमैन की तरह होगा। अब हमारे कलीसिया में बिजनेसमैन बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारे कलीसिया में एक बिजनेसमैन था, आज हमारे कलीसिया में बिजनेसमैन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। प्रभु करे कि और बढ़े, प्रभु करे कि और फैले। सुनिए ध्यान से, बाइबल में लिखा गया है यदि स्वर्ग के राज्य को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा। बाइबल कहता है स्वर्ग के राज्य एक बिजनेसमैन की तरह है। अब इसका मतलब यह है यहां बैठने वाला हर एक व्यक्ति को बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। सेकुलरली नहीं, बाहर के दुनिया में नहीं, स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पर मुझे और आपको क्या बनना पड़ेगा? बोलिए एक बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। बिजनेसमैन का मतलब क्या मालूम है? एक बिजनेसमैन गलत जगह पर इन्वेस्ट नहीं करता। एक बिजनेसमैन गलत जगह पर इन्वेस्ट नहीं करता। उसको पता है कि अगर मैं 5 का सामान खरीदा हूं तो इसको मैं 10 में कितने में बेचूं। और उसको यह भी पता है कि इस 5 के सामान को 10 का पब्लिक के बीच में बताने का तरीका क्या है। बिजनेसमैन
जब उतरता है लॉस के लिए नहीं उतरता है, फायदे के लिए उतरता है। तो प्रभु कहता है स्पिरिचुअली स्वर्ग का राज उन लोगों के लिए जो होगा जो स्वर्ग के राज्य के लिए अपने दिमाग को कैसा रखेंगे, स्पिरिचुअली बिजनेसमैन बना के रखेंगे कि कहां मेरा फायदा होगा और कहां मेरा फायदा नहीं होगा, इस भाई के साथ मेरा फायदा है या नहीं है, इस जगह पे जाना मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है, ये गीत गाना मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है, ये रिश्ता मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है, उन लोगों के साथ घूमना मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है। अगर ये विचार आपके अंदर नहीं आया तो आप स्वर्ग सियोन के हकदार नहीं है। आपको पता है जो प्रभु के स्वर्ग राज्य से जुड़ जाते हैं अपने हर कदम को फूंक फूंक कर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और वो बाकियों के समान नहीं होते। ही इज ए बिजनेसमैन, उसको लॉस झेलना नहीं है, इसलिए वो अपने आप को उस बिजनेस के तहत समर्पित करता है। मैं अगर बोलूं भाई दिनेश बिजनेस करता है सुबह से लेकर शाम तक, उस समय वो गार्डन जाकर बैठेगा। ब्रदर छोटू और उनकी वाइफ बिजनेस करता है, दोपहर के समय मैंने सुना है कि उसका दुकान दोपहर के समय बहुत ज्यादा क्या होता है, रस होता है। इतने में छोटू भाई ने अपने वाइफ से कहा कि चलो ना आज दुकान बंद करके हम लोग थोड़ा जाते हैं बाहर और थोड़ा रेलवे गार्डन घूम के आते हैं। ब्रदर छोटू अगर बोल भी दे तो सिस्टर बोलेगी आप क्या दिमाग खराब हो गया है, रेलवे गार्डन में ऐसा क्या है। आपको पता है कि अगर हम लोग यहां बैठे तो हम लोग बहुत क्या कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं एज ए बिजनेस माइंड सेट से, समझे मेरे बातों को, मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा। करोड़ों का बिजनेस जब आपके हाथों में है, आप अपना रोटी अलग करते हैं, आप अपना चैन अलग कर देते हैं, आप अपने शरीर को देखना बंद कर देते हैं। हमारे बीच में एक और बिजनेसमैन है, हमारा सीनियर बिजनेसमैन, हमारा अंकल देवनाथ अंकल, और जब वो कोलकाता में जो बिजनेस वो कर रहे थे, मैंने देखा वो खूब दौड़ा, इतना तक दौड़ा कि अपने बेटे को भी अपने साथ क्या किया, ले गया। वही पांव में वो दौड़ता गया, करता गया, दौड़ता गया, करता किया, और जो वहां पे जो रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के अनुसार अंकल ने उस काम को करके उनको समर्पित दिया। और हो सकता है कई बार समय पर उसने नहीं खाया होगा, हो सकता है कि कई रात जग कर वो खड़गपुर वापस आया होगा, हो सकता है आप में से भी कई लोग बहुत रात तक जगते हैं और सुबह क्या करते हैं, उठते हैं, बिकॉज यू आर ए बिजनेस। अरे बिजनेस क्यों करता है? आपको मालूम है मेरा 2 रात जागना मेरे लिए फायदेमंद है, क्योंकि 2 रात जागने के द्वारा कम से कम 20 से 30 हजार का फायदा मुझे हो जाएगा। तो प्रभु कहता है ऐसा माइंडसेट करो, मेरे उपस्थिति में रहते समय सोचो कि कहां फायदेमंद हो, कहां फायदेमंद नहीं हो। कोई भी दोस्त आपको बुला रहा है प्रभु के संगति के बीच में से नहीं, रविवार के दिन आपके घर पे रहना फायदेमंद हो या रविवार के दिन आराधना में बैठना फायदेमंद है। उपवास के दिन जब लोग मिलकर उपवास कर रहा है, रो रहा है, दिल तोड़ रहा है, आंसुओं को निकाल कर प्रभु की उपस्थिति में बैठा हुआ है कि प्रभु इस भाई को, इस बहन को, इसके जिंदगी को बदल। उस समय कुछ लोग जब घर में बैठे हुए हैं तो उनको सोचना है क्या मैंने एक बिजनेसमैन की तरह सोचा है कि मेरा घर पे रहना मेरे लिए फायदेमंद है या मेरा वहां रहना फायदेमंद है। इसलिए प्रभु कहता है कि स्वर्ग का राज उसके समान है। किसके समान? एक व्यापारी के समान। इस आत्मिक रीति में स्वार्थी बनो। आप किसमें बनो? आत्मिक रीति में स्वार्थी बनो। जब 10 बजता है, कभी कभी दुष्ट शैतान की शक्तियां आपके घर में कुछ ऐसे मेहमानों को भेजेगा जो आपके दिल के बहुत करीब होगा, और वो ठीक आप देखिएगा 10 बजने में 15 मिनट बाकी होगा तब आपके घर में आ टपकेगा वो। जब आता है इतना तक आपको बोल देता है अरे मैं तो कुछ खा के आया नहीं है, कुछ है तो बना दो। आप देखोगे अगर मैं इसके लिए बनाऊंगा तो मुझे कलीसिया जाने में क्या हो जाएगी। अब आप बोले पास्टर जी मैं क्या करूं? मैं बोलता हूं मुझे नहीं पता, आपको अपना बिजनेस माइंड सेटअप सेट करना है कि मेरे लिए फायदेमंद यहां है या मेरे फायदेमंद खुदा के साथ बैठने में। मैं नहीं सलाह दूंगा। कभी कभी मैं सलाह देता हूं तो बाकी लोगों को विश्वासी क्या बोलते, मेरा पास्टर यही सिखाता है। बाद में लोग आके पूछेंगे आप ऐसे सिखाते हैं? मैं नहीं सिखाता भैया, मैं वचन प्रचार करता हूं।
इसलिए हमें समझदार होना चाहिए कि उस समय मुझे इसके लिए बैठकर नाश्ता बनाना है, खिलाना है, ये है, या भी उसके हाथ पकड़कर बोलना है चल मेरे साथ एक ऐसा जगह ले जाऊंगा जहां परमेश्वर तेरे जीवन से बातें करेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे जीवन का फायदेमंद वाला जगह कहां है। कुछ लोग गंदगी में पड़े रहते हैं और दुआ मन में रखता है कि प्रभु उस गंदगी से मुझे क्या कीजिए, बाहर निकालिए, लेकिन अपने फोन से उस नंबर को डिलीट नहीं करते हैं। बीच बीच में बातें भी करते रहते हैं, बीच बीच में मुलाकात भी होते रहती है, लेकिन दिल में एक चीज तो होता है कि मुझे खुदा यहां से निकाले तो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको सोचना पड़ेगा मेरे लिए फायदेमंद कहां है। क्या मैं रविवार को बिजनेस करूं या मैं रविवार को खुदा के भवन में आऊं? क्या रविवार को मैं किसी संसारिक काम के पीछे दौड़ूं, वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, या फिर मैं रविवार खुदा के भवन में बैठकर उसके नाम की महिमा करूं? क्योंकि प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में जुड़ने वाले लोगों के लिए एक परिचय होगा, उसका माइंड सेटअप खुदा के लिए बढ़ता चला जाएगा। किसके लिए? प्रभु के लिए। वो सारे चीजों को छोड़ देगा। मुझे 2 दिन पहले दिनेश ब्रदर दानियल ने कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैंने उससे नहीं कहा ये बातें, मैं इतना ही बोलता हूं पहले प्रभु को समय देना, प्रभु को छोड़कर उसके बाद तुमको जो भी करना है करना। उसने मुझे कॉल किया कि सर ऐसा बात है, मैं रविवार के दिन में आराधना के बाद जाकर मैं मेरा बिजनेस करता हूं, तो मेरे मन में ऐसा आया कि मैं रविवार के दिन और बिजनेस नहीं करूंगा। तो मैंने बोला इसके मन में किसने बात किया? परमेश्वर अपने बच्चों के मन में बातें कर लेता है, लेकिन हमारे कानों को हमें साफ रखना पड़ेगा और प्रभु की ओर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बाइबल बताता है ना कि पहाड़ों की तरफ मैं नजर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? पहाड़ों से नहीं, मुझे सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा की ओर से आता है। तो उसने मुझे बोला सर मैं ऐसा है, मैंने सोचा कि नहीं मैं रविवार के दिन में और मैं और बिजनेस नहीं करूंगा। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्या है? बोला नहीं मेरे मन में आया और मैंने परिवार को बताया, मेरा परिवार भी मेरे साथ है, और मैंने बोला मुझे गर्व है तुम पर। हालेलुया। मैं क्या बोला? मुझे गर्व है। मैं बोला कलीसिया के लोग ऐसे बिजनेसमैन बने कि जब मैं बाहर जाऊं आपके नामों को चिल्लाकर प्रचार करूं कि है हमारे कलीसिया में लोग जो बिजनेस करते हैं, लेकिन रविवार के दिन खुदा से उसे कोई दूर नहीं कर सकता। हालेलुया। और ये हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम एक ऐसा बिजनेसमैन की तरह सोचे कि रविवार मुझे कहां रहना फायदेमंद है। अगर हम नहीं करोगे, क्योंकि आप सोच के देख लीजिए, आप कहीं नहीं जाओगे भाई, अपने बिजनेस को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे, आप जाना पसंद नहीं करोगे क्योंकि यहां मुनाफा है। कहीं चले जाओगे तो वहां मुनाफा, फिर प्रभु के साथ ऐसा हम क्यों डील नहीं करते? बाइबल बोलता है उसके राज्य में ऐसा ही होगा कि लोग खुदा के लिए बहुत कुछ छोड़ देंगे और खुदा के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। और ये चिन्ह होगा कि ये लोगों का स्वर्ग सियोन से पाला पड़ चुका है। कैसे पता चलेगा कि एक जवान लड़की का रिश्ता तय हो गया है? कैसे पता चलेगा कि जवान भाई का रिश्ता तय हो चुका है? उसके चेहरे में एक अलग खिलखिलाहट आ जाएगी, उसके चेहरे में एक अलग रौनक आ जाएगा, उसके अंदर अंदर खुशी रहेगा कि और 3 महीना बाकी है और 2 महीना बाकी है और 1 सप्ताह बाकी है, आएगा मेरा दुल्हा और मुझे क्या करेगा? ले जाएगा। एक खुशी, एक आनंद, एक उत्साह उसके जीवन में परमेश्वर देते रहता है। ध्यान से सुनेगा, हमारा परमेश्वर कहता है कि जब हम स्वर्ग सियोन के साथ जुड़े हुए हैं, एक चिन्ह हमारे अंदर आएगा। हमें डिसाइड करना है, बिजनेसमैन की तरह सोचना है कि मेरे जीवन का फायदा कहां है। कुछ लोग अपने बच्चों को संडे स्कूल नहीं भेजते हैं, उसको घर में रखते हैं। आप क्या किस तरह के बिजनेसमैन हो? वो बच्चे बड़े होकर जब बिगड़ेंगे, खुदा के ऊपर उंगलियां मत उठाना, क्योंकि जब समय था अपने बच्चों को खुदा में इन्वेस्ट करने का, आपने अपने बच्चों को लेकर किसी और चीज में इन्वेस्ट कर दिया। और आप एक अच्छे बिजनेसमैन जब नहीं होते हैं, आप अपने जिंदगी में प्रॉफिट नहीं परंतु लॉस खाते हैं। इसी हिसाब से परमेश्वर के कई लोग लॉस खाते हैं। क्यों पता है? वो माइंड को बिजनेस सेटअप में नहीं रखता है। जहां होना चाहिए उनके बच्चों को, जहां होना चाहिए उनके बेटियों को, जहां होना चाहिए उनके बेटों को, जहां होना चाहिए पति पत्नी को, जिस समय जहां वहां वो होते नहीं है, और जिस कारण से लॉस जिंदगी में आता है। क्या आता है? लॉस। इसलिए फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है। किसके समान है? आप व्यापारी हो,
अभी आपके ऊपर है, आप किसको चुनोगे, किसको छोड़ोगे, किसके समान। आपको पता है यहां 3 घंटा बैठने से आपको क्या मिलता है नहीं पता, लेकिन यहां 3 घंटा बैठने से खुदा ने आपको 2025 साल दिया है, और यहां अगर बैठते हो ना 2026 भी खुदा आपको देगा, और नई नई चीजों को प्रभु देगा, नए नए बातों को प्रभु देगा। आप सोच के देखिए आपकी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुआ और खुदा आज आपको कहां तक लाकर पहुंचा दिया। किसी किसी के जेब में 150 रुपया 50 रुपया तक होने में दिक्कत होता था, खुदा आज उसके जेब में हजारों रुपया रखकर छोड़ा है। हालेलुया। इसका रीजन ये है कि आपने प्रभु के लिए कुछ छोड़ा है। आपको क्या बनना पड़ेगा? व्यापारी। बोले मैं आत्मिक व्यापारी हूं। जहां आत्मा की बातें होती है मैं सब कुछ छोड़कर दौड़ा चला जाता। ये नहीं देखता हूं कि मेरा ये सांसारिक चीज लॉस होगा कि नहीं। अरे लॉस होगा तो होने दो, जो मुझे प्राप्त हो रहा है ये मुझे वो चीज दोबारा 2 गुना लौटाकर मेरी जिंदगी में वापस कर सकता है। हालेलुया। मैंने दिनेश को बोला कि ब्रदर मंडे से शनिवार खुदा इतना देगा आपको कि संडे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूं इस प्रचार के द्वारा यूट्यूब में जब जाए लोग भी जाने, जिस जिस कलीसिया के लोग बिजनेस करते हैं, संडे मेरे लिए मेरा खुदा इंपॉर्टेंट है, संडे मेरे लिए मेरा बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बोलेंगे पास्टर जी आप एक ऐसे बात कर रहे हैं, अरे आप तो बिजनेस तो कर रहे हैं, मैं तो भी नहीं कर रहा हूं। आप तो बिजनेस कर रहे हैं, मैं वो भी नहीं कर रहा हूं। नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी बोलता हूं कि मालूम है, मुझे मालूम है जो मुझे खिला रहा है तो वो आपके बिजनेस करते तो कितना नहीं खिलाएगा आपको। हालेलुया। भयंकर भयंकर आशीषों में खुदा क्या करेगा? भर देगा। और एक समय आप आके बोलोगे कि मुझे लगता है कि थोड़ा कम करना पड़ेगा। जब प्रभु आशीषित करता है ना, दौड़ा दौड़ा के और भगा भगा कर क्या करता है करता, आप बोलेंगे खुदा 4 जेब थे, ऊपर 2 और नीचे 2, चारों भर गए। प्रभु बोले को थैला लेके आ। आप बोले प्रभु थैला भी खत्म हो गया। प्रभु बोले बोरा लेके आ। हम बोले प्रभु बोरा भी खत्म हो गया। जब देता है परमेश्वर आसमान को खोल के देता है। हालेलुया। लेकिन मुझे आपको कैसे बनना पड़ेगा? आत्मिक व्यापारी। कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। एक ही समय पर 2 कॉल आ सकता है, एक आराधना भवन से, एक दूसरे भवन से। आपको डिसाइड करना है एज ए बिजनेसमैन मुझे कहां जाना कहां नहीं जाना। सबसे पहले क्या बनना है? तो सब बोले हम व्यापारी बनना है। आपको मालूम है प्रभु का एक दास, उसका परिवार का एक लड़का था। जब प्रभु के दास को प्रभु ने कहा कि तुम जाओ और जाओ, मैं तुमको बहुत महान करूंगा, बड़ा करूंगा, वो अपने घर से निकलता है और अपने साथ लूत को लेता है। और जब लूत को लेता है, उन्होंने लूत से कहा था कि देखो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जहां जहां जाऊंगा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा, मेरे वंश के द्वारा परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों को करेगा। तो उसने बोला ऐसी है, ऐसे बात है तो मुझे भी क्या कीजिए, लेके चलिए। उसने कहा अगर ऐसा है तो चलो, तुम मानते हो उस परमेश्वर को? उसने कहा जो परमेश्वर आपको दर्शन दिया, जो आपको बढ़ाएगा, वो परमेश्वर मुझे भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। और वो चला गया। अच्छा खासा चल रहा था। बाइबल बता रहा है दोनों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। एक समय की बात है, ऐसा हुआ कि दोनों को अलग होना पड़ा। मारपीट लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं था वहां पे, आपस में कुछ अद्भुत की बातें थी, जगह कम पड़ रहा था। तो उसने कहा, प्रभु के दास ने कहा तू दाएं जाएगा तो मैं कहां जाऊंगा, बाएं जाऊंगा। तू जहां जाएगा मैं उसके ऑपोजिट साइड जाऊंगा। तो उसने दूर देखा तो एक तराई उसको मिला, बहुत हरियाली तराई भरा हुआ था। कौन सा जगह था वो? सोदोम गोमोरा। और जब वहां गया उसने कहा कि देखिए अब्राहम, मैं वो जगह को जाता हूं। कहां जाता हूं? और उसने हरा भरा क्यों चुना? मैंने बोला ना प्रॉफिटेबल, कि मैं जाऊंगा मेरे गाय बैल के लिए, मेरे बछड़ों के लिए, मेरे बकरियों के लिए, हम लोगों के लिए वो जगह बहुत क्या होगा, अच्छा होगा। उसने उस जगह को अपने परिवार के फायदेमंद के लिए चुन लिया। और जब उसने चुन लिया, काश एक बार लूत अपने क्या बोलते हैं अब्राहम से पूछ लेता कि मैं आपके बोलने से यहां आया हूं, एक बार वही खुदा से बातें कीजिए ना कि मुझे कहां रहना अच्छा है। उसने नहीं पूछा, उसने अपने आंखों का सहारा लिया। बाइबल बोलता है कई बार जो आपको दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, झूठ दिखाई देता है। झूठ के पीछे नहीं, आंख बंद कीजिए, खुदा सच दिखाएगा आपको। हालेलुया।
आंख के सामने जो भी दिखाई देता है क्या है? झूठ है। लेकिन आंख बंद करके जब खुदा आपको दिखाएगा वो आपके लिए क्या होगा? सच होगा। तब वहां पर लूत ने क्या सेट किया कि मैं वो जगह लूंगा। पता है आपको क्या हुआ? लूत जब जिस जगह को लिया वो जगह को मेरे खुदा ने जलाकर राख कर दिया। और जब जलाकर राख करने वाला था, परमेश्वर ने कहा भागो यहां से। और जब भागने के लिए कहा तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखना। और जब उन लोगों से कोई मुड़कर नहीं देखा, एक जन मुड़कर देख ली। कौन देखा? लूत का स्त्री। जैसे घूमकर देखा, क्या बन गया? उसके बाद लूत पहाड़ में जाता है। लूत के जीवन से दो ऐसे जातियां, लूत की बेटियों से जो ऐसे जातियां बाहर आती है, जिसको परमेश्वर ने कहा कि 10 पीढ़ी तक तेरे लोग मेरे भवन में घुसने ना पाए। प्रभु ने घृणित रूप में उसके बच्चियों को देखा। रीजन क्या है? प्रॉफिट मिला या लॉस हुआ? पूछ लेता कि मुझको कहां होना मेरे लिए जरूरी है। एक और जन था जो यीशु के साथ साथ चलता था। यीशु कहता था मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु कहता था मेरे द्वारा, मेरे बिना कोई वहां नहीं जा सकता। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जो मुझे प्राप्त किया उसने पिता को प्राप्त किया। ये सब सुनने के बाद भी उसने अपने मन को कहां लगाया? पैसों पर। किसको बेच डाला? यीशु को ही बेच डाला। और जब यीशु को बेचा, बाइबल बताती है आखिरी में उसी पैसे से खरीदा गया, जमीन पर एक पेड़ था, उसी पैसे से खरीदा गया, रस्सी से उसने फांसी लगाया और गिरा। अतड़िया फट गई, उसका पेट फट गया, अतड़िया क्या हो गया? बाहर आ गया, वहीं पर वो मर गया। लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। एक और जन था जिसको प्रभु ने कहा देख मेरे बच्चे, आज 2 नाव भरकर तेरे सामने मछलियां हैं और अकेला मैं यहां खड़ा हूं, नासरती यीशु में खड़ा हूं और 2 नाव भरकर यहां पर मैं तुझे मछलियों को दिया हूं। अब तू बता, एज ए बिजनेसमैन तुझे ये 2 नाव मछलियां चाहिए कि यीशु चाहिए? उसने कहा खुदा तेरे लिए ये 2 नाव में कुर्बान करता हूं। हालेलुया। आप बताइए पतरस को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? वाह, क्या प्रॉफिट! पतरस को इतना प्रॉफिट कि जब पतरस जाता था उसके छाए से रोगी चंगे होके खड़े हो जाते थे। वो पतरस का नाम आपको पूरे बाइबल में मिलता चला जाएगा। यहूदा इस्करियोती का नाम आपको मिलेगा नहीं, लूत का नाम आपको मिलेगा नहीं। क्यों? मालूम है कि उसने गलत चीजों को चुन लिया। इसलिए याद रखिएगा, स्वर्ग का राज किसके समान है? एक व्यापारी के समान। तो आज से आत्मिक बिजनेसमैन बने कि मुझे किस जगह पर किस समय होना मेरे लिए आत्मिक फायदेमंद है। दूसरा, आप फिर से पढ़ेंगे 13 अध्याय 45 और 46। फिर स्वर्ग का राज्य हाँ एक व्यापारी के समान है, एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जो अच्छे मोतियों की खोज में था। सब बोलिए खोज में था। फिर से बोलिए खोज में था। सुनिए ध्यान से। पहला तो स्वर्ग के राज्य के लोग कैसे दिखाई देंगे? वो आत्मिक प्रॉफिट के लिए सांसारिक प्रॉफिट को क्या करेंगे? त्यागते हुए दिखाई देगा। मेरे बात को ध्यान सुनिएगा। वो आत्मिक लाभ के लिए सांसारिक लाभ को क्या करेंगे? त्यागेगा। उसको परमेश्वर ज्यादा चाहिए होगा, उसको परमेश्वर में बढ़ने की ज्यादा मनसा होगी। वो प्रभु के लिए ज्यादा जिएगा, वो प्रभु के लिए ज्यादा भागेगा और उसको संसार के लॉस से फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही उसका खुदा उसको पढ़ने देगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है? बाइबल में लिखा गया कि जितनों ने मुझे अपने मुंह को उठाकर देखा है उन किसी का मुंह मैंने काला होने नहीं दिया। बाइबल इतना बताती है कि देखो जवान सिंहों को भी भूख की घटी होती है, लेकिन मेरे डरवैयों को किसी भली चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया। क्यों नहीं होगी? क्योंकि खुदा हम आप में प्रॉफिट ढूंढते हैं, हम सांसारिक प्रॉफिट नहीं ढूंढते। कुछ लोग बोलते हैं आज मैं चर्च नहीं आया, पता है मैं कितना कमाया? आज मुझे 50,000 मिला। अगर मैं चर्च आता तो क्या पास्टर मुझे देता 50,000? भैया मैं तो दूंगा नहीं, दे भी नहीं सकता। 50,000 गिन के आप खत्म कर सकते, लेकिन जब खुदा देगा आप गिनते गिनते आपका हाथ क्या हो जाएंगे। मुझे लगता है जब खुदा देगा ना, आप अपने बीबी को बोलोगे गर्म पानी करके एक पानी लेके आओ, इतना पैसा है कि मुझे गिन गिन कर हाथ सेकना पड़ेगा और फिर से क्या करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है उसका चिन्ह क्या होगा? खोजने वाला होगा। सब बोलिए वो खोजने वाला होगा। क्या खोजेगा?
उसका अलग लाइफ स्टाइल होगा। क्या स्टाइल होगा? वो खुदा को ढूंढने वाला होगा, वो आराधना करने वाला होगा, वो प्रार्थना करने वाला होगा, वो पर्सनल लाइफ में बाइबल पढ़ने वाला होगा, वो बाइबल के वचन में से प्रभु के प्रकाशन को निकालने वाला होगा। उसके लाइफ में कुछ ना कुछ जो खोजता रहेगा कि प्रभु यहां तक ले आए, यहां तक नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है। खोजने वाला। जो लोग प्रभु के स्वर्ग से जुड़ गया है, उसके जीवन में चिन्ह होगा कि वो कौन निकलेगा? खोजने वाला। और क्या खोजेगा? मोतियों को खोजने के लिए निकलेगा। वो आज यहां पर आ रहा है, क्यों? कुछ खोजने के लिए। उसके खुद के जीवन में उपवास रहेगा, खुद के जीवन में प्रार्थनाएं रहेगी, उसके खुद के जीवन में खुदा को खोजने वाला रहेगा। इससे यह पता चल जाएगा कि इसका स्वर्ग से पाला पड़ा है, इसको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। होगा नहीं, हुआ है। जो लोग स्वर्ग में अपने नाम को लिखवा लेते हैं, पहला तो वो प्रभु के बिजनेसमैन की तरह सोचेंगे, दूसरा वो खोजने वाले रहेंगे। क्या खोजेंगे? मोती। अब मोती को आप दान ले लीजिए, वरदान ले लीजिए, मिनिस्ट्री ले लीजिए, सेवा ले लीजिए, आत्माओं को जीतने वाला होगा। उसका मन शांत नहीं रहेगा, वो दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरों के लिए प्रचार करेंगे, वो दूसरों को खुदा के पास ले आएगा, खुद बैठेगा और खुदा के वचन से सीखेगा, समझेगा और आगे बढ़ेगा। क्यों? उसका मन जब तक प्रभु के वचनों को ना पढ़े तब तक शांत नहीं होगा। क्या होने वाला मिलेगा? कुछ लोग संडे के दिन जाते हैं चर्च, और संडे के दिन जाने के बाद जब घर जाएंगे, मटन बना हुआ है पहले से, उसके बाद बढ़िया से खाएंगे। उसका खाने के बाद में टीवी ऑन करेगा। टीवी ऑन करके लोग क्या करेंगे? पास्टर जी हम बाकी दिन सिनेमा नहीं देखते हैं, हम रविवार के दिन पूरा फैमिली एक साथ मिलकर सिनेमा देखते हैं। तब मुझे बोलना पड़ेगा, सिनेमा के बाद आमीन भी बोल दिया कीजिए एक साथ। समझ रहे मेरे बातों को? वो किसका खोज करने रहेंगे? कुछ लोग मुझे बोलते हैं, पता है पास्टर जी उस देश में ऐसा हुआ, उस देश में ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। मैं सोचता हूं कि भाई क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? मुझे ये सब खोज करने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ आओ और मुझसे बोलो, आपको पता है पास्टर जी उत्पत्ति के इतना में इतना लिखा है। यस, मैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि यहोवा के लिए खोजने में बड़ा क्या लगता है? मजा लगता है। हम लोग टाटा गए और आए, और बहुत देर तक हम लोग प्रभु के बातों को क्या करते रहे? हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। एक जगह हम लोग रुके, वहां पे कॉफी पिए, वहां पर भी हम प्रभु के वचनों को हम क्या कर रहे थे? डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन दूसरे लोगों का डिस्कशन क्या रहता है? कुछ और। इसलिए याद रखिएगा, खुदा के खोज में रहो। किससे खोज में रहो? खुदा के खोज में। आप अगर रूम में बाइबल पढ़ रहे हो, आपके बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके हाथ में फोन दे दो, और फोन में क्या चला कर दो? क्या चला कर दो? अरे आजकल प्रभु का धन्यवाद हो कि फोन पर भी बच्चों के लिए छोटा छोटा मसीही क्या आ गया है? कार्टून आ गया है। उस कार्टूनों को आप दीजिए, मैं आपको यकीन से बोलूंगा बच्चों को कार्टून पसंद नहीं आएगा, क्योंकि कोई दुष्ट आत्मा है जो आपके बच्चों को कहता है ये कार्टून नहीं, दूसरा कार्टून लगाओ। इसलिए याद रखिएगा, अपने बच्चों को कार्टून दो, उसको सीखने दो, और मजाक में सही एक दिन मुंह खोलकर बोलेगा कि पापा मुझे मालूम है कि प्रभु ने मूसा के द्वारा 10 विपत्ति मिस्र में क्या किया था? ढाला था। बाइबल नहीं बताती है कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो कि बुढ़ापे तक वो ना भूले। आप रूम में चले गए और बच्चा पॉकीमॉन देख रहा है, और कल देखिए आपका बच्चा भी यहां से उछल रहा है। एक दिन मैंने मेरे बेटी को मेरे घर के अंदर से मैं देखा, मेरा बेटी यहां बाहर थी, छोटी बेटी, और अपना हाथ में कर रहा है। मैं बोला ये कहां से सीखा है? फिर मैंने सोचा, मैंने ध्यान लगाया, एक कार्टून आता है, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँ, एक कार्टून आता है और वो ऐसे ही कर रहा है। मतलब बड़ा भयंकर असर पड़ा है मेरे बेटी पर। तो मैंने मेरे वाइफ से कहा कि एक काम करो, आज के बाद अगर टीवी में कार्टून चलेगा तो सुपर बुक चलेगा। क्या चलेगा? सुपर बुक। और सुपर बुक चलने के बाद में कोई मूसा नहीं बनना चाहता, कोई दानियल नहीं बनना चाहता, सब चुपचाप से बैठ के देखते हैं। ना बनो, कम से कम देखो, खुदा एक दिन आपको क्या करेगा? बना देगा। ये हमारा काम है, आपको मतलब हमारा काम है कि अपने बच्चों को क्या करना? बढ़ाना। तो हमारा काम क्या है? बोलिए खोजना। क्या खोजें? परमेश्वर के वचनों को खोजे, प्रभु के धन को खोजे, वरदानों को खोजे, आत्माओं को कैसे जीते इसके बारे में खोजे, खुदा के वचनों में मैं कैसे बढ़ूं इसके बारे में खोजे। प्रभु मुझे ऐसा कुछ दान वरदान दे कि कलीसिया के लोग मेरे द्वारा क्या हो सके? आशीषित हो सके। और उसके खोज में आप लगे रहिए।
जब आप खोज में लगे रहेंगे, ये उन लोगों का चिन्ह है कि हाँ, स्वर्ग का राज इन्हीं लोगों का है। समझ में आ रहा है आपको? एक व्यक्ति के बारे में बाइबल बताता है, ध्यान से सुनिएगा, कलीसिया में जो भी आए, जो दिल से खुदा को खोजता है, प्रभु उसको खोज लेता है। बोले, जो दिल से खुदा को खोजता है, खुदा उसको खोज लेता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति खुदा को खोजते खोजते आया, दौड़ दौड़ कर आया और यीशु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु को देख नहीं पाया। बहुत कोशिश किया, झम मारा, यहां गया वहां गया, लेकिन यीशु को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि बाइबल बताती है कि उसका कद छोटा था। फिर वो क्या किया, यीशु को देखने के लिए गुलेर के पेड़ में चढ़ गया और पत्तों से खुद को ढांप लिया कि मैं जिसको खोज रहा हूं, कहीं वो मुझे ना खोज ले। उसे ये नहीं पता कि दुनिया ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है। पेड़ के नीचे आकर यीशु ने जक्कई को खोज ही लिया और बोला, हे जक्कई, क्या हो जा। आप सोच के देखिए, इतना भीड़ के पीछे प्रभु नहीं गया, अकेला जक्कई के पीछे गया। क्यों पता है? एक चीज मैं सच बताना चाहता हूं, जो खुदा को खोजता है वही पाता है। हालेलुया। जो नहीं खोजेंगे ना, कभी आपको मिलेगा नहीं। इसलिए खोजो आप प्रभु के लिए। क्या खोजेंगे? आप जब दुआ करोगे, क्या बनना है आपको प्रभु के लिए, आप बनिए और करिए और प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे वचन में बढ़ना है, सामर्थ में बढ़ना है, अभिषेक में बढ़ना है। और ऐसे लोगों को आप देखते हुए मिलेंगे कि वो खुदा के राज्य के खोज में हर समय रहेगा, हर समय रहेगा। और ये चिन्ह है कि स्वर्ग राज आपको प्राप्त हो चुका है, या पे आप स्वर्ग राज के लोग हैं। आगे पढ़ेंगे फिर से, वही 45 या 46? हाँ 45 से। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। हाँ, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला। देखिए, उसे मोती मिला। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। क्यों मिला? क्योंकि जो खोज में रहता है उसको मिलता है। यहाँ लिखा है कि जब उसको एक मोती मिला, इसका मतलब उसको मोती इसलिए मिला क्योंकि वो खोज रहा था। उसको मंच आज इसलिए मिला क्योंकि वो दुआ कर रहा था। ये आज इसलिए खड़े होकर प्रचार कर रहा है क्योंकि खुदा के सामने इसलिए मांगा होगा कोई चीज। आज वो इसलिए सेवकाई में दौड़ रहा है, उसके हाथों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और बड़ी बड़ी चीजों को करवा रहा है कि उसने बैठकर खोजा है खुदा के पास में। हम बोलते हैं ना, मेरे द्वारा नहीं होता है, उसके द्वारा कैसे हो जाता है। भैया, उसकी प्रार्थना जिंदगी और आपकी प्रार्थना जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। उसने जो खोया है आप वो नहीं खो सकते। और जब लोग प्रभु में जो ज्यादा प्रभु को ढूंढते हैं, जो ज्यादा प्रभु को खोजते हैं, क्या यशायाह की किताब ये नहीं बताता है कि जो कोई मेरे उपस्थिति में बाट जोता है वो उकाबों की समान उड़ेंगे। लिखा है या नहीं लिखा है? तो जो जितना खुदा को खोजेगा वो उतना खुदा को पाएगा, और जो जितना खुदा को पाएगा वो उतना इस धरती पर सामर्थ्य और प्रभु में बढ़ता और भरता चला जाएगा। क्यों मालूम है? परमेश्वर हमारे जीवन में वही काम करता रहता है। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन यहां लिखा गया है कि हमको और आपको क्या करने वाला होना चाहिए? खोजने वाला होना चाहिए। सब बोले हालेलुया। इसलिए हमको और आपको खोजने वाला होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट मैंने आपसे कहा कि उसको क्या हो गया? मिल गया। आपको मिला? आप जो खोज रहे थे, कितनों को मिला? और खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? आप हाथ उठा के बोलिए, ऐसे कीजिए। मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन दिल अभी भी संतुष्ट नहीं है। ये दिल मांगे मोर। अभी बताइए, जिसके पास एक माले का घर है, क्या कभी वो दिल में चाह नहीं करता होगा कि मुझे 2 माला घर हो? आप कभी बस नहीं बोलोगे, मालूम है यार। खुदा को भी मालूम है कि इंसान कभी बस नहीं बोलता, क्योंकि ये दिल मांगे। इसलिए हाथ उठाते हैं बोलना, प्रभु पास्टर जी मिला तो बहुत है लेकिन संतुष्ट नहीं है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। जितना चाहिए आप क्या करते रहो? मांगते रहो। और जब हम मांगोगे, परमेश्वर वो क्या करेगा? देगा। क्योंकि बाइबल बोलता है, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है। तो अगर मैं और आप ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर देगा। जैसे इस व्यक्ति को दिया, लिखा गया है, उसको क्या हो गया? क्या हो गया? मिल गया। अब सुनिए, जब मिल जाता है क्या होगा? पढ़िए। तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। अपना सब कुछ क्या कर दिया? बेच डाला। फिर से पढ़िए वाला वचन।
जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। अपना सब कुछ क्या कर दिया? बेच डाला। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान सुनिएगा, आप स्वर्ग राज के लोग हो, कैसे पता चलेगा? आप नया जन्म पाने वाले लोग होंगे, ठीक है। दूसरा, आप स्वर्ग राज के लोग हो, कैसे पता चलेगा? आप व्यापारी किस्म के लोग होंगे कि जहां आत्मिक फायदा है वहां क्या करते हैं? दौड़े चले जाते हैं। मेरा पिताजी के बारे में जब सुनता मुझे बड़ा खुशी होता है। उनके पास कोई क्या बोलेंगे स्कूटी वगैरह नहीं था, स्कूटर नहीं था, एक साइकिल था, पुराना साइकिल था। वो उनके बहुत बच्चे थे, कम से कम बोलते हैं कि एक साइकिल में 4 लोगों को बैठाकर कई दूर दूर तक मीटिंग से 15-20 मिनट पहले पहुंचता था। मुंजी मोहन नाम उसका नाम है। स्पिरिचुअल बंदा, आत्मिक रीति में चलने वाला। मैं समझता हूं कि मेरे पापा के पापा ने ये दुआ किया था इस जगह पर एक कलीसिया भवन बने, उसके दुआ से खुदा ने मुझे सेवक बनाया। हालेलुया। स्पिरिचुअल था, बहुत स्पिरिचुअल था। कोई भी प्रभु का दास घर आएगा उसको खाली हाथ जाने नहीं देता था। कोई भी प्रभु के लोग आएंगे उसको बड़े प्रेम, आदर, अतिथि सत्कार के साथ अपने घर में रखता था। हर दिन मैं खुद अपने आंखों से देखता था कि मेरा जो दादाजी है वो शाम को बैठकर आराधना, प्रार्थना, महिमा करते 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 रात गुजारता था। एक अच्छा स्पिरिचुअल व्यक्ति था। और पता है क्यों? क्योंकि यहां लिखा क्या गया है, फिर से पढ़ दीजिएगा वहां पे। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। बोलिए, अपना सब कुछ बेच डाला। क्या चिन्ह है मालूम है? प्रभु के लोग जो स्वर्ग देश के वारिस है, जो स्वर्ग देश जाने वाले हैं, चिन्ह ये होगा, अपना सब कुछ से भी बड़ा उस मोती को समझेगा। क्या समझेगा? बोलिए ना, अपना सब कुछ से बड़ा। अब मैं आपको पहले बताया कौन है, तो उसके पास कितना धन होगा? बहुत होगा, बहुत, अनगिनत। इसलिए प्रभु ने बताया कि वो व्यापारी है, अनगिनत है, मोतियों के तलाश में था। लेकिन जब उसको मोती मिल गया वो भागा। और इसके पहले वाले वचन में आप याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, मारे आनंद के। कैसे? मतलब खुशी से क्या किया? वो भागा, और खुशी से भागा और अपने पास जितने धन थे सबको बेचकर इस मोती को क्या कर लिया? पाया। आपको मालूम है, स्वर्ग देश के वारिस होने वाले लोगों के अंदर एक चीज कभी दिखाई नहीं देगा। स्वर्ग देश में शामिल होने वाले लोगों के अंदर एक चीज आप कभी नहीं देख पाओगे। जब भी खुदा का नाम आएगा, कंजूसी उसके जीवन में दिखाई नहीं देगा। जब भी परमेश्वर का काम आएगा, कंजूसी उसके जीवन में दिखाई नहीं देगा। अगर किसी के जीवन में खुदा को देने के लिए, खुदा के लिए करने में, सेवकाई को बढ़ाने में, सेवकाई को और भी फैलाने के पीछे अगर अपने पास धन की सेवकाई में या धन को सेवकाई में लगाने से कोई कंजूसी दिखा रहा है, दैट मीन्स उसको अभी तक वो अनमोल मोती नहीं मिला। मसीह है लेकिन अनमोल मोती नहीं मिला। यरूशलेम के लोग बहुत पैसे वाले थे, बहुत अमीर थे, जमीन जायदाद बहुत था, यहोवा परमेश्वर को मानता था, बलि चढ़ाता था, लेकिन कभी यह घटना उनके जीवन में नहीं हुआ। एक दिन एक इंसान अगर सामने से बोला कि तुम अगर अपने पापों को छोड़ोगे खुदा मिलेगा, यीशु मिलेगा, और सब लोगों ने 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेकर जैसे बाहर आया वे अपने घर दौड़े, अपने जमीनों को बेचा, धन दौलत को बेचा, बैग में जमा किया और प्रभु के दासों के पांव के तले रख के दे दिया। क्यों ये परिवर्तन हुआ? हमको एक मोती मिल गया। अब पहले क्यों नहीं दिए? मिला नहीं था। अब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब हमें मोती मिल गया। और वो सब ला कर क्या कर रहे थे? प्रभु के दासों के पास में दे रहे थे। याद रखिएगा, कभी भी परमेश्वर के राज्य में देने के लिए अगर आपके अंदर दिल डगमग हो रहा है, आप अपने आप को स्टैंड कीजिएगा कि अभी तक आपके जीवन में वो मोती नहीं मिला। और जिसको मोती मिला है वो कभी भी ये नहीं देखेगा कि मैं खुदा के लिए कितना दे रहा हूं, खुदा के लिए कितना कर रहा हूं। वो कभी ये नहीं देखेगा कि मालूम है लिखा गया, वो घर गया और अपना सब कुछ बेचकर किसको दिया? वो मोती को खरीदा। इसका मतलब आप उससे पूछेंगे आपके लिए बड़ा क्या है? वो कहेगा जिस मोती को मैं ढूंढ रहा था उससे बड़ा मेरा अपना जो कुछ मेरे पास में कुछ भी
नहीं है। इसलिए प्रभु में आने वाले व्यक्तियों के अंदर एक चीज होगा, कंजूसी उसके अंदर दिखाई नहीं देगा। तो क्या करे पास सब लुटा दे? प्रभु लुटाने के लिए मना कर रहा है। प्रभु आपके जरूरतों को पूरा करने बोलता है। प्रभु आपके जरूरतों को पूरा करने बोल रहा है। आपको मालूम है इस दुनिया में कई अमीर जायदाद मतलब लोग जो दुनिया में है, आपको मालूम है पर डे के हिसाब से उसके पास इतना है कि वो और 100 का लेके बैठा है और 100 लोगों का लेके बैठा है। आप बताइए अगर 1 करोड़ आपको दिया जाए, आप हर दिन क्या खा लोगे जो आप इस पैसे को खर्च कर दोगे? नहीं कर पाओगे। आप उतना ही खाओगे जितना कल आप 10,000 कमाने समय खाते थे। मेरे बात को समझिएगा, हम प्रभु के लोग हैं। हमारा हृदय उदारता से क्या होना चाहिए? भरा होना चाहिए। खुदा के नाम, खुदा के काम, परमेश्वर के सेवकाई में जब आप आते हैं उदारता से क्या करो? बढ़कर इंसान उसको बड़ा समझता है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमको वो मोती मिल चुका है। हम कहाँ के हैं? हम स्वर्ग के हैं। और स्वर्ग के लोगों में क्या परिचय होगा? कि वो नया जन्म पाया हुआ होगा। दूसरा, व्यापारी होगा। तीसरा, खोजने वाला होगा। चौथा, अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाला होगा। आप बोलेंगे भाई अपने लिए थोड़ा रख ले, तो कहेगा पता है कि नया नियम में कोई रखा था और कहां चला गया? नया नियम में भी एक पति ने बोला था कि अरे सुनो, हम लोग भी सब दे रहा है। मैंने सुना बगल वाला बबलू भैया ने दिया है, मैंने सुना लता दीदी भी दी है, इसलिए चलो हम लोग भी देंगे। उसने कहा अच्छी बात है, चलो हम भी देते हैं। लेकिन सुनिए ना जी, हमारा जो पप्पू है, हमारा जो गोलू है, उसके लिए कुछ रखेंगे नहीं? भाई पप्पू गोलू आया नहीं है, नया शादी हुआ था उन लोग। उन लोग बोल रहे हमारा आने वाला पप्पू आएगा, गोलू आएगा, नीलू आएगा, तो उनके लिए कुछ तो रखना पड़ेगा। उसने बोला हाँ बिल्कुल सही बात, एक काम करो, 4 लाख में बेचा था, तुम एक काम करो, इसमें से 1 लाख क्या करो, हटा के रखो, उसको फिक्स डिपॉजिट करेंगे। मैं कल ही जाऊंगा, जाके फिक्स डिपॉजिट करेंगे। और आया, बड़े खुशी के साथ आया। किसके पास? पतरस के साथ। पतरस के पास। ये पतरस कौन है मालूम है? ये पतरस वही है जो इनसे भी ज्यादा सामान छोड़कर खुदा के लिए आया था, और उसके पांव के पास आके रख दिया और उसने कहा ये लीजिए, मैं और मेरे वाइफ ने अपना जमीन बेचकर आपके पांव पर क्या किए? रखे हैं। जो सोचा कि प्रभु का दास बोलेगा वेरी गुड, हमको आप पे नाज है। ऐसे लोगों के चलते सेवकाई क्या होता है? चलता है। वो सुनने के लिए अपना कान खोला ही होगा। क्या ये सच है कि तूने इतने में बेचा है? उसने कहा कि हाँ। बोलता तू प्रभु की आत्मा से झूठ। वो मरा। थोड़ी देर के बाद उसका वाइफ भी आई, उससे भी पूछा क्या ये सच है, इतने में बेचा? उसने भी कहा हाँ। बोलता क्यों ऐसा बोल रहा है? देख, जवान तेरे पति को ले गया और तुझे भी ले जाएगा। वो भी गिरा और मर गया। आप सोच के देखो, खुदा को पैसा कम देने के द्वारा परमेश्वर ने मार दिया। क्या लगता है आपको, परमेश्वर आपके कम देने से प्रभु आपको मार देगा? हाँ, झूठ बोलने से। दिल खराब था उनका। पैसा तो है उनके पास में, लेकिन बाकियों के जैसा विश्वास इसके पास नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पति पैसा निकाल रहा है, वाइफ अगर रोक रही है, वाइफ में प्रॉब्लम है। अगर वाइफ निकाल रही है, हस्बैंड रोक रहा है, तो हस्बैंड में प्रॉब्लम है। मैं किस में बता रहा हूं? खुदा के सेवकाई में, प्रभु के सेवकाई में। और जब प्रभु के सेवकाई के लिए अगर कोई रोकता है, आप समझना अभी तक उसके जीवन में वो बहुमूल्य मोती नहीं मिला। और जिसको बहुमूल्य मोती मिलता, वो सब कुछ जाता मारे खुशी के, वो जाता और अपना सब कुछ क्या करता? बेचता। और उससे लोग और बोलते भाई तू पागल है, इतने सालों का बिजनेस का पैसा तू बेच दिया मोती के लिए। तो कहेगा पता है वो मोती कौन है? वही अनमोल मोती है जिसके लिए पूरा दुनिया प्यासा है। हालेलुया। हम और आप उसी के लिए जीते हैं। अगर वो हमें मिल गया है तो हमको और कोई चीजों की कमी नहीं है। जरूरत पड़े तो खुद को भी बेचकर खुदा को क्या करेंगे? सेवकाई में आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। हमारे ग्रुप में एक पास्टर है, वो अपना चर्च बना रहा है। अपना अंगूठी, अपने वाइफ का कंगन जब उसको मिला था, वो सब कुछ जो भी उसके पास था सब कुछ इकट्ठा किया और बेचा, और बेचकर प्रभु के भवन को क्या कर रहा है? बना रहा है। पता है क्यों? आप उसको बोलो भाई पागल हो, जो कंगन मैंने देखा करीबन 2.5-3 लाख का कंगन है, वो मोटा मोटा कंगन मुझे दिखाया गया, मैं कल देखा था। वो बोला मैं बेचकर मैं प्रभु के लिए क्या बना रहा हूँ? भवन बना रहा हूँ। वाह, आप सोचिए, किसी के पास में डोनेशन के लिए नहीं मांग रहा, जो अपने पास था उसने बेच दिया। क्यों? क्योंकि उसको मोती मिल चुका है भैया, और उस मोती के सामने बड़े बड़े कंगन मायने
नहीं रखते। हालेलुया। लोग बोलते हैं ना हम कैसा ही करेंगे, कैसा करेंगे, किस रीति से करेंगे। आप समझ नहीं सकते जब परमेश्वर देता है कितने अद्भुत रीति में खुदा हमारे लिए काम करता है। हालेलुया। देने वाला परमेश्वर है, लेकिन प्रभु हमारा हृदय को जेनरसली देने वाला बनाना चाहता है, उदारता के साथ। हम बोलेंगे जब हमारे पास होगा हम तब तो देंगे, तो बाइबल बोलता है नहीं, धर्मी अपने हिस्से में से देता है। धर्मी अपने हिस्से में से देता है। मान लीजिए मैं 3 रोटी खा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा प्रभु जिस दिन 4 रोटी आएगा मेरे प्लेट में, वो 1 रोटी किसके लिए होगा? तेरे लिए। प्रभु बोलता नहीं, धर्मी अपने हिस्से में से देता है। इसका मतलब संजय ये है कि 3 रोटी तू खाता है, 2 खाया कर, 1 दिया कर। किसके लिए? किसके लिए? सब बोलिए किसके लिए? किसके लिए? सेवा के लिए, खुदा के लिए। कौन है वो मोती? परमेश्वर है, प्रभु का वचन है, प्रभु का वरदान है, प्रभु का दान है, ये जीवन है, ये स्वर्गराज है। जब हमें ये मिल गया है, तो जब प्रभु के बारे में बात आए तो सब कुछ बेचकर खुदा के लिए क्या करो? काम करो, खुद को भी बेचो। बाइबल में लिखा गया एक जवान प्रभु के पास आया था, प्रभु मुझे आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला बेटा आज्ञाओं को क्या कर? माना कर। इसका मतलब कुछ लोग आज्ञाओं को बड़ी जोर मानते हैं, लेकिन दूसरा आज्ञा जो खुदा कहता है, यीशु कहता है, कभी नहीं मानते। यीशु ने कहा तुझमें एक बात की घटी है, जा और अपना सब कुछ। प्रभु ने उसको बोला जा अपना सब कुछ बेच डाल? नहीं, उसको बोला जा अपना सब कुछ क्या कर? बेच डाल। और उसने बेचा नहीं। प्रभु ने इसको बोला ही नहीं, क्योंकि उसको पता है सही मोती का कीमत क्या है। हालेलुया। इसलिए प्रभु में अपने आप को हम तैयार रखें। तो कैसे पता चलेगा कौन लोग स्वर्ग सिय्योन के हैं? कौन लोग? जो नया जन्म पाए होंगे। दूसरा, व्यापारी होंगे। तीसरा, खोज में रहेंगे। चौथा, जो उस मोती के लिए सब कुछ बेचने तक को तैयार होगा। उसको ये लगेगा कि नहीं, इससे बड़ा मेरे जीवन में और भी कोई चीज मायने नहीं रखता। हालेलुया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के बारे में मैंने गवाहियों को मैंने सुना है, मैंने देखा है कि उनके पास कोई आया, उसने अपने जेब में हाथ डाला और पूरा निकाल कर क्या किया? दे दिया। तब वो मैं उससे सुना, फिर आपका क्या हुआ? उसने वो बोलता है कि मैं दे तो दिया उसको, लेकिन मुझे उसी शाम को कहीं जाना था बस में, तो मैं गया। बोला पैसा नहीं था, सच्ची गवाही बता रहा हूं। किसी को सब कुछ दे दिया और वो खुद कहां जा रहा है? बहुत दूर जा रहा है, करीबन 250-300 उसको रुपया भाड़ा देना है। और वो बस में बैठकर यही प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तू मेरा यहोवा यीरे है, तू जानता है मैं इस पैसे को किसके लिए मैंने दिया है। और ऐसी प्रार्थना करके, लंबा टूर था, 2.5 घंटे 3 घंटे का रास्ता था, तो वो आराम से बैठकर सोचा बाइबल पढ़ूं। और उसने बाइबल का पन्ना जैसे खोला, उसके अंदर 2 कड़क 500 का नोट उसमें पड़ा हुआ था। आप बोलोगे कि वो खुद रखा होगा, क्या हो गया होगा? भूल गया होगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि प्रभु के दासों के लाइफ में बहुत जरूरत पड़ता है। तो बाइबल में ऐसा नहीं होगा कि पैसा था खुद ही रख दिया। नहीं, प्रभु ने उसके जीवन में उपकार किया है। हालेलुया। इसे याद रखिएगा, हम स्वर्ग देश के लोग हैं और हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। इसलिए इस दुनिया में गरीब बनकर मत जिए। कैसा जिए? अमीर बनकर। सोच अमीर रखिए, देने में अमीर बनिए, प्रभु के लिए करने में अमीर बनिए, आराधना अमीरता के साथ कीजिए। एक जेनरसली अपना हृदय प्रभु के लिए क्या कीजिए? तैयार कीजिए, क्योंकि यही चीज चिन्ह है कि स्वर्ग देश के वे लोग हैं। एक आखिरी बार वो वचन को पढ़ेंगे, फिर से पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? फिर स्वर्ग का राज्य, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उससे मोल ले लिया। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। यही चीज हमको प्रभु में ये बताता है कि हम किसके साथ जुड़ गए हैं? स्वर्ग के साथ। किसके साथ जुड़े हैं? स्वर्ग के साथ। अब एक बात बताइए, मेरे ध्यान से सुनिएगा। कभी भी कोई राजा को जब देता है, कोई राजा को, आप लोग कभी राजा को दिए हैं? कभी राजा को दिए हैं? हर संडे देते हैं ना आप लोग, तो राजा को ना देते हैं। अब राजा को जब देंगे, लिटरली अगर आप किसी राजा को देंगे, लिटरली
मतलब पकड़ लीजिए, सामने एक सिंहासन पे एक राजा बैठा हुआ है, आपने अपना पर्स खोला और पर्स को से मुंह खोलने के बाद आपको वहाँ कुछ खराब नोट दिखाई दिया और कुछ अच्छे नोट भी दिखाई दिया। अब राजा को उनमें से कौन सा नोट निकाल के देगा? कौन सा नोट? अच्छा नोट, क्योंकि किसको दे रहे? ओके, अब राजा को कितना दोगे? कम दोगे या ज्यादा दोगे? मतलब आपके अधिकार, आपके शक्ति से क्या करेंगे? आप देंगे। और जब राजा को आप देंगे ना, जितना भी आप राजा को दो, आप राजा के बराबर नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर से मान लीजिए इस इंडिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति मुझे उसके घर के एक बच्चे के बर्थडे में मुझे बुला रहा है। पकड़ लीजिए, बहुत मिलियंस रुपीस कमाता है, मुझे बुलाया गया है। क्या मैं उसके औकात में दे सकता हूं? मैं क्या करूंगा? एक बुके लेके चला जाऊंगा, एक कुछ बच्चे के लिए एक टेडी लेके चला जाऊंगा जो 500-600 का आएगा। मैं देख रहा हूं वहां पे कोई कार लेके आ रहा है, कोई जेट प्लेन दे रहा है, मैं दे पाऊंगा? तो मेरा सवाल है, क्या आप अपने राजा के हिसाब से दे सकोगे? अब ध्यान सुनिएगा, पुराने नियम में या नए नियम में राजाओं को कभी भी कोई तोहफा देता था तो राजाओं का एटीट्यूड में लगता था। किस में लगता था? आपको मालूम है राजा लोग क्या करते थे? ये आप बाइबल पढ़ के देख लीजिएगा, लिखा गया सुलेमान राजा के पास सिबा की रानी आई और सिबा की रानी ने राजा के लिए सोने, चांदी, बहुमूल्य इत्र, कपड़े सब कुछ लाकर सुलेमान को क्या किया? अर्पण किया। जब अर्पण किया, सुलेमान ने कहा थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये गिफ्ट दिया। और सुलेमान ने अपने कर्मचारी से कहा जो उसने दिया है उसको बढ़ाकर उसको वापस कर। यही है मेरा परमेश्वर। आपके 10 रुपया जब आप प्रभु को आप देते हैं ना, आपको 10 रुपये से खुदा को कुछ करने वाला नहीं है। प्रभु आपका 10 ना तो आपका 10 लाख देखता है, लेकिन जब आप देते हैं, जब खुदा रिटर्न करता है, बढ़ा कर देता है। क्यों देता है मालूम है? बिकॉज ही इज ए किंग। कौन है? राजा है, और राजा को हम प्रजा कुछ दे नहीं सकते, लेकिन जो दिल से देते हैं प्रभु हमको लेता है और बढ़ाकर क्या करता है? आपस करता। आपको पता है सिबा की रानी आया था थोड़ा लेकर, जब गई अपने देश में क्या हुआ? भर कर ले आया। सब लोगों ने पूछा तू तो लेके गई थी। उन्होंने कहा राजा का मन ऐसा था, जो उसने मैं जो लेके गया उसे तोला और उसमें और भी गुना भर कर मुझे क्या कर दिया। तो दुनिया का राजा सुलेमान ऐसा कर सकता है, तो स्वर्ग का राजा यीशु परमेश्वर हमारे लिए नहीं कर सकता है? इसलिए बोलिए हम बेस्ट देंगे खुदा के लिए। क्या देंगे? बेस्ट, क्योंकि हम कहाँ के नागरिक हैं? स्वर्ग के नागरिक हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें।